हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ कैन अ सैलरीड पर्सन सेव टैक्स। टैक्स क्लेम्स, डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। कुछ हमें पता है, कुछ हमें नहीं पता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी और मैं आपको बताने वाली हूँ 19 एग्जेम्पशंस या फिर डिडक्शन which will help you to save maximum tax possible. So let's just get started. If you have any questions at any point, feel free to add them in the comment section below and let me know whether this video is useful for you or not. Your comments and questions motivates me a lot. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 4 चीजों से। फर्स्ट इज हाउस रेंट अलाउंस, दैट इज HRA। इसकी एग्जाम्पशन रेंट पेड और रेसिप्ट बेसिस पर एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मिलती है। लेकिन फुल्ली एग्जाम्प्ट अलाउंसेस, ये कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जो टैक्स फ्री होते हैं, जिन पर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़े। नंबर 3, पार्टली एग्जाम्प्ट अलाउंस। ये वो अलाउंसेस होते हैं जिनका कुछ पोर्शन एग्जाम्प्ट होता है, कुछ पोर्शन टैक्सेबल होता है। नंबर 4, जॉइंट होम लोन। इसमें टैक्स बचाने का तरीका है कि आप घर हस्बैंड और वाइफ दोनों के जॉइंट नाम पर खरीदें। इससे आपको अलग अलग दोनों को 2-2 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी और टोटल 4 लाख तक की एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं। इस 2 लाख की एग्जेम्पशन के अलावा आप एक और सेक्शन में 1.5 लाख तक की डिडक्शन ले सकते हैं, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। ये चीज़ें मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन करी है, बट अगर आप इन पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन मैक्सिमम 50,000 तक की एक सैलरीड पर्सन को या फिर पेंशनर के लिए अवेलेबल होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू स्कीम में भी अवेलेबल होती है। उसमें सबसे पहले आते हैं सबसे पॉपुलर डिडक्शन, दैट इज 80C। 80C में मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख की अवेलेबल होती है फॉर वेरियस इन्वेस्टमेंट, जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम और पेमेंट ऑफ होम लोन प्रिंसिपल और स्टैम्प ड्यूटी ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 80CCD1B। अब इस सेक्शन में आपको एडिशनल 50,000 तक की डिडक्शन मिल जाती है फॉर कंट्रीब्यूशन टू NPS। अब आप सोच रहे होंगे क्या हम NPS के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन 2 सेक्शंस में क्लेम कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते। अब इसमें क्या होगा, अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन किया है NPS में, तो आप क्या कर सकते हैं, 80C में 1.5 लाख तक की डिडक्शन ले सकते हैं और उसके बाद 50,000 तक की एडिशनल डिडक्शन आप इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज 80TTB। अब ये डिडक्शन अवेलेबल होती है सीनियर सिटीजन्स के लिए। इस सेक्शन में अगर FD पर कोई इंटरेस्ट मिलता है सीनियर सिटीजन की, 50,000 तक सीनियर सिटीजन डिडक्शन ले सकता है। नेक्स्ट सेक्शन इज 80TTA। इस सेक्शन में डिडक्शन जो है नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए अवेलेबल होती है ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। क्या कर सकते हैं आप, 10,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसमें FD पर जो इंटरेस्ट आता है उसके लिए ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन आता है 80E। इस सेक्शन में आप जो हायर एजुकेशन लोन पे आपने इंटरेस्ट पे करा है उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि आपने एजुकेशन इंडिया से करी है या फॉरेन यूनिवर्सिटी से करी है, तो उसके बेसिस पे डिडक्शन अवेलेबल भी होती है और नहीं भी होती है। अगर आपको चाहिए कि मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट सेक्शन आता है 80GG। अब ये डिडक्शन उन लोगों के लिए अवेलेबल है जिन्हें सैलरी में HRA का कंपोनेंट नहीं मिलता है। तो इस सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, 5,000 तक की पर मंथ की डिडक्शन ले सकते हैं, दैट इज एनुअली 60,000 रुपीज तक की आप डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 80D। इस सेक्शन में डिडक्शन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट के लिए मिलती है, जिसमें हम 25,000 से लेके 1 लाख तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर इस सेक्शन के लिए भी डिटेल वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट सेक्शन इज 80DD। सेक्शन में डिडक्शन आपको आपके ऊपर डिपेंडेंट लोगों की मेडिकल केयर के लिए या फिर उनके लिए इन्वेस्टमेंट किए गए खर्चों के लिए मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक नर्स हायर कर रखी है उनकी केयर करने के लिए, तो उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस की डिडक्शन आपको इस सेक्शन में मिल जाएगी। या फिर आपने डिपेंडेंट के लिए कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो उसकी डिडक्शन भी यहाँ मिल जाएगी। यहाँ सभी डिपेंडेंट लोग जैसे कि विजन लो होना, विजन ना होना या फिर विजन लो होना, इन लोगों की भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। ये सब भी डिपेंडेंट कैटेगरी में आते हैं और इन लोगों के लिए भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। इस सेक्शन में कौन कौन कवर होता है, इस सेक्शन में आप डिडक्शन चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सिस्टर एंड ब्रदर्स के लिए भी ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट कि आप पे ये लोग डिपेंडेंट हो। ये डिडक्शन मिल जाती है डिसेबल इंडिविजुअल्स को। अगर डिसेबिलिटी 40 to 79% है तो आपको 75,000 तक की डिडक्शन मिल जाएगी और डिसेबिलिटी अगर 80% और अबव है तो आपको 1,25,000 की डिडक्शन इसमें मिल जाएगी। इस सेक्शन में जो अमाउंट वेरी करता है वो सिवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी पर वेरी करता है। अब मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है 80DD। अब इस सेक्शन में आपको डिडक्शन मिल जाएगी मेडिकल एक्सपेंसेस की। जो भी आपने मेडिकल एक्सपेंसेस किए हैं डिपेंडेंट्स पे विद डिसेबिलिटी, उनकी डिडक्शन इस सेक्शन
सेक्शन में मिल जाएगी। सीनियर सिटीजन इसमें क्लेम कर सकते हैं अप टू ₹1 लाख एंड नॉन सीनियर सिटीजन कैन क्लेम अप टू ₹40,000। इसमें स्पेसिफाइड डिजीज की डिडक्शन मिलती है। जो भी इस सेक्शन में स्पेसिफाइड डिजीज है उन्हीं की डिडक्शन मिलेगी। स्पेसिफाइड डिजीज कौन सी है? स्पेसिफाइड डिजीज है कैंसर, थैलेसीमिया या फिर न्यूरोलॉजिकल डिजीज। एक सेक्शन आता है सेक्शन 80U। ये डिडक्शन आपको खुद के मेडिकल केयर के एक्सपेंसेस के लिए मिलती है। सेक्शन 80DD और सेक्शन 80U में बस इतना ही फर्क है कि 80DD डिपेंडेंट के लिए मिलता है और 80U खुद के लिए है। इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। बाकी डिडक्शन अमाउंट सेम है, 75,000 या 1,25,000। नेक्स्ट सेक्शन इज 80EE। इस सेक्शन में डिडक्शन मिल जाती है इंटरेस्ट के लिए पेड ऑन होम लोन। होम लोन पर कोई इंटरेस्ट पे किया है तो उसकी डिडक्शन इस सेक्शन में मिल जाती है और मैक्सिमम लिमिट होती है 50,000 तक। अब जानने वाली बात यह है कि जो इस सेक्शन में डिडक्शन मिलती है वो सेक्शन 24 में जो ऑलरेडी डिडक्शन मिल चुकी है उसके एडिशनल मिलती है, उसके अलावा मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पॉइंट पे डिटेल में वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेक्शन आता है 80EE। अब इसमें डिडक्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल पे करने वाले इंटरेस्ट के लिए मिलती है। डिडक्शन 1.5 लाख तक अवेलेबल होती है इस सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन इज 80G, दैट इज डोनेशन, यानी कि जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रजिस्टर्ड है सेक्शन 80G में, अगर उनको कोई डोनेशन किया जाता है तो उसकी डिडक्शन आपको यहाँ मिल जाएगी। आप इसमें क्लेम कर सकते हैं 50% या 100% डोनेशन। अब डिडक्शन कैसे होगी? अगर आपने डोनेशन दिया 100% एलिजिबल ट्रस्ट को तो एंटायर अमाउंट ऑफ द डोनेशन इज बीइंग डिडक्टेड। एंटायर अमाउंट की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। और अगर आपने डोनेशन दिया 50% एलिजिबल ट्रस्ट तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम तक मिल जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन इज 80GGA। अगर आप डोनेशन करते हैं किसी साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए तो उसकी डिडक्शन आपको यहाँ मिल जाएगी। आप क्लेम कर सकते हैं अप टू 100% ऑफ द डोनेशन अमाउंट। नेक्स्ट इज सेक्शन 80GGC। अब इस सेक्शन में अगर आपने डोनेशन किया है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो इस सेक्शन में आपको 100% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड तक की डिडक्शन मिल सकती है। अब नोट करने वाली बात यह है कि ये सारी डिडक्शन और एग्जेम्पशन सिर्फ ओल्ड स्कीम के लिए अवेलेबल है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। आपकी कोई भी क्वेरी है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी सेक्शन के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊं देन ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कीप लर्निंग एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू।